हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और पिछला वीडियो जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसके बाद से ये वाला वीडियो स्टार्ट किया है। और सुबह के बजे हुए थे 10, साढ़े 10 बज रहे होंगे यहाँ पर। और मैं किचन में थी, अभी थोड़ा सा मैं लंच की तैयारी कर रही थी। और आज हमारे यहाँ पे लगातार बारिश चल रही है। मौसम ना बड़ा अच्छा हो रखा है, तो बारिश चल रही थी और काफ़ी मौसम ठंडा था। सुबह के सब काम मेरे हो चुके थे और इसके बाद जो है 10, साढ़े 10 बजे तक मैं आ जाती हूँ किचन में। थोड़ी सी मैं तैयारी कर देती हूँ अपने लंच की, और इसके बाद जो भी मुझे कुछ दूसरा काम करना होता है तो फिर मैं तैयारी करने के बाद फिर उसमें लगती हूँ। तो यहाँ मैंने रखी थी दाल पकने के लिए और इसी को मैं चेक कर रही थी कि ये दाल जो है पक गई है या नहीं, क्योंकि अभी ये वाली ना दूसरी दाल मैं बना रही हूँ। है तो तुअर की, लेकिन पहले जो मैं बनाती थी ना ये वो वाली नहीं है। इसमें थोड़े थोड़े छिलके से हैं, तो इसीलिए इसको पकने में टाइम लग जाता है। कभी अच्छे से पकती है, कभी नहीं पकती है। तो वही मैं इसको चेक कर रही थी। इससे पहले मैं इसको दोबारा से चेक देख कर के गई थी। एक बार पहले गई थी देख कर के, तो नहीं पकी थी। तो यहाँ दाल पक गई थी और इस पर मैंने तड़का लगा दिया है। और तड़का लगाने के बाद यहाँ पे मैं रख दूँगी चावल पकने के लिए। और मुझे फिर इसके बाद दूसरा काम करना है, जैसे कि बाहर का कुछ रहता है ना, घर का काम, तो उस पर फिर मैं लग जाऊँगी। तो नाश्ता वैसे मेरा बन गया था, जैसे सुबह मैं सब्ज़ी रोटी बनाई थी ना, तो अभी मैं लंच में सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ दाल और चावल में बनाऊँगी। और ज़्यादातर मैं सुबह ही सब्ज़ी बनाती हूँ, लंच के टाइम पे सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। ऐसा होता ही नहीं है, जैसे सुबह सब लोग एक बार नाश्ता कर लेते हैं ना, तो सब्ज़ी का फिर ज़रूरत नहीं रहता। फिर इसके बाद रात में जब खाना बनेगा तो फिर उस टाइम पे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर सब काम हो गया है लंच का। चावल भी रख दिए मैंने। और इसके बाद जो है मुझे रखना था आटा। तो आटा ना पिस कर के आया था, ये 2-3 दिन का हो गया था, आ चुका था 2-3 दिन पहले ही। लेकिन मैंने इसको नहीं रखा था क्योंकि ना कोई टंकियाँ खाली ही नहीं थी। जितनी इसमें टंकियाँ यहाँ पे मैंने रखी हुई है किचन में, तो ये सब में कुछ न कुछ रखा हुआ था। तो मुझे इसको खाली करना था। तो एक ये वाली टंकी जो है खाली हुई और फिर इसको मुझे धुलना था। तो कल मैं इसको धुल दी थी, तो ये सूख गया था कल, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो टंकी धो कर के अच्छे से मैंने सुखा लिया है, क्योंकि अगर गीली रहेगी, हल्का सा भी नमी रहेगी, तो आटा जो है ना जल्दी ख़राब होने लगता है। तो इसलिए मैं अच्छे से सुखा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर रखती हूँ। फिर चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, 2-3 दिन का ही क्यों ना लग जाए। तो वही ये आटा है और इसको मैं अभी टंकी में डाल दूँगी। वैसे ये बड़े साइज़ की टंकी है, इसको मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई तक इसका जो साइज़ है ना काफ़ी ऊंचा है, तो फिर आटा निकालने में दिक्कत होती है मुझे। तो आटा मैं हमेशा थोड़ी सी छोटी वाली टंकी में रखती हूँ, ताकि निकालने में दिक्कत ना हो, नहीं तो आटा गिर जाया करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रख दे रही हूँ छोटी टंकी, बाद में खाली करूँगी तो फिर बाद में उस पर रखूँगी। और ये आटा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में था, तो अभी मैंने पूरा इसी में डाल दिया है। और ये जो बोरी रहती है ना आटे की, तो इसको फिर मैं धुल लूँगी और धो करके डाल दूँगी सूखने के लिए। और ये काम भी मेरा हो गया है, बस आटा रखना था। और बच्चे आ रहे होंगे स्कूल से, तो उनका भी जैसे टाइम होने वाला होता है ना, और मम्मी मेरी बैठी रहती है, तो मम्मी के साथ भी बीच बीच में थोड़ा टाइम बिताना होता है। और कुछ इस तरीके से चलता है मेरा दोपहर का काम। और मैं सोच रही थी आज कुछ बनाऊंगी, क्योंकि मौसम जैसे होता है ना बारिश वाला, तो थोड़ा सा कुछ खाने का मन होता है फ्राइड। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ और ऐसा जो कि मम्मी को भी पसंद हो। तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। मैं सोच रही थी लंच में ही बनाऊँगी, लेकिन फिर मन नहीं किया मेरा। बाद में मुझे लगा कि नहीं, अभी नहीं बनाते, शाम को बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो अभी जो है इसलिए मैंने सिंपल सा खाना बना लिया है। और देखिए यहाँ पे आटा रख दिया है और टंकी को रख देंगे उसकी जगह पे। मैं देख रही थी यहाँ पे जगह नहीं थी ठीक से, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ सामान भरा रहता है। और जो सामने का एरिया खाली रहता है ना, वहाँ पे भी कुछ न कुछ, जैसे टोकरी रख दिया, कुछ भी रख दिया किचन में, क्योंकि बहुत सामान रहता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे कुछ न कुछ मैं रख देती हूँ। और 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर ऐसा होता है कि मैं फिर सारी चीज़ें हटाती हूँ, तब जा कर के यहाँ पे खाली होता है जगह।
तो किचन में तो यही रहता है, कुछ ना कुछ रखा रहता है, सामान फैला ही रहता है। वही मैंने सब कुछ हटा करके टंकी को रख दिया जगह पे। और अभी यहाँ पर देखिए मेरा जो लंच है वो बन चुका था, और बच्चे आ गए थे ना, इसके बाद ही फिर मेरा लंच होता है 2 बजे के बाद, क्योंकि बच्चों के आने से पहले ना किसी को खाने की इच्छा नहीं होती, ना तो मम्मी को, ना तो हस्बैंड जब आते हैं उनको भी इच्छा नहीं होती। ये होता है कि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो उसके बाद ही फिर सब लोग खाना खाते हैं साथ में। कभी कभी बच्चों का ये होता है कि भी मन नहीं है मम्मा रहने दीजिए, तो भी फिर हम लोग उसी टाइम पे खाते हैं। तो दोपहर के 2:30 बज गया था, और यहाँ पे मैंने देखिए सारा सबके लिए जो है लंच निकाल दिया था। थालियाँ लग गई थी मेरी, तो दाल चावल है, साथ में दही है। और वैसे तो कहते हैं कि इस वाले महीने में दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन दही मेरे यहाँ सबको इतना ज़्यादा पसंद है कि दही के बिना ना किसी को भी खाना अच्छा ही नहीं लगता। अगर मैं दही दे दूँगी साथ में तो सब लोग खाना बहुत अच्छे से खाएंगे, खुश होकर के खाएंगे और बोलेंगे टेस्टी बना है। लेकिन अगर दही साथ में नहीं है ना तो किसी को खाना टेस्टी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दही निकाल दिया है। थोड़ा सा कम देती हूँ इस सीज़न में, जैसे नहीं खाना चाहिए ना तो थोड़ा कम देती हूँ, लेकिन दे देती हूँ। और सब्जी थी, तो बस यहाँ पर लंच का सबका हो गया था लंच। और बज गए थे दोपहर के 3:30, क्योंकि सबके खाने के बाद जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे फिर थोड़ा टाइम लग जाता है आराम से। तो कभी कभी मुझे थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाया करता है, 3:30 बज जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा लेट हो गया है तो अब मैं आराम नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं किचन का काम कर लूँ। क्योंकि बर्तन वगैरह जैसे रहते हैं ना, फिर अगर हम सो जाते हैं, सोने के बाद जब ये काम करते हैं तो देर बहुत ज़्यादा हो जाती है और आलस भी बहुत आता है काम करने में। तो इसीलिए मैं अभी ये जो है किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करके इसके बाद फिर आराम करने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ मैंने सारे दोपहर के जितने बर्तन थे, और कभी कभी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाया करते हैं, तो आज वही था, बहुत सारे बर्तन निकले हुए थे, तो सबको मैं फटाफट से धुल लेती हूँ। और इसके बाद जो है अब मुझे फिर थोड़ा सा कहीं जाना भी था शाम के टाइम पे, और कहाँ जाना था ये तो नहीं बताऊंगी क्योंकि हर चीज़ नहीं बता सकते ना। कुछ अपने पर्सनल काम भी होते हैं, किसी के घर भी हमें जाना होता है, कोई अगर बुला लिया वहाँ भी जाना होता है। तो ये चीज़ें ना चलती रहती हैं, और बीच बीच में ऐसे कभी कभी मुझे करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, और किचन का जितना भी एरिया होता है ना, क्योंकि डेली यहाँ पर काम होता है, डेली खाना बनता है, पूरे टाइम मेरा समय यहीं पर रहता है, तो इसीलिए मैं हर कोना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर चाहे नाश्ते के बाद का हो, लंच का हो, या फिर रात के खाने के बाद का, हर वक्त अपना किचन में साफ़ ही रखती हूँ। यहाँ पर मैं शाम को मिल रही हूँ, शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और मुझे जहाँ जाना था ना तो उस चीज़ की तैयारी चली रही थी, मुझे जाना ही था। लेकिन अन्या को भूख लग गई थी थोड़ी सी, मौसम ठंडा था, बाहर बारिश चल रही थी, तो उसने बोला मुझे चिप्स पापड़ खाने हैं, जो कि ये रेडीमेड वाले हैं चिप्स पापड़ हैं। तो इनको मैं मार्केट से ख़रीद करके लाई थी, और ये होली के टाइम पे स्पेशली मिलते हैं हमारे यहाँ पे, तो होली के टाइम पे ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी इनकी मिलती है। और इसके अलावा ना हर सीज़न में मिलते हैं, लेकिन ये वाले नहीं मिलते हैं। तो होली में ही मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़रीद करके रख लेती हूँ, जितना मुझे लगता है कि 1 साल तक यूज़ होगा तो वो रख लेती हूँ। और इसके अलावा फिर दूसरी वैरायटी रहती है सिंपल वाली, तो ये वही वाले चिप्स हैं, और ये ना रखे रखे ख़राब भी नहीं होते हैं। तो वैसे बहुत जल्दी नहीं देती हूँ बच्चों को खाने के लिए, और ऐसा ही होता है जब कभी अचानक से उसके मुंह से निकला कि मम्मा चिप्स खाना है तो फ्राई कर दीजिए, तो वही आज मैं यहाँ पे चिप्स फ्राई कर रही थी। और ये अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ज़्यादा इनका सेवन करना भी नहीं चाहिए, बाहर की ये जो भी चीज़ें होती हैं बहुत कम ही देती हूँ बच्चों को। यहाँ पर मैंने चिप्स दे दिया था, और फिर मैंने चाय बनाई थी, और यही चिप्स के साथ में, पापड़ के साथ में चाय ली थी, मम्मी को भी दी थी। और फिर मुझे जहाँ जाना था मैं चली गई थी। उसके बाद जब मैं आई ना तो आलू मैं बॉईल करके गई थी, और यहाँ पर आने के बाद मैंने
आलू को जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसे आलू पराठा बनाने के लिए मैं आलू को तैयार करती हूँ। तो एक तरह से ना ये समोसे वाले आलू हैं, जैसे हम समोसे के अंदर आलू भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने तैयार किया है इसको सिंपल तरीके से। ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस प्याज लहसुन वगैरह से इसको मैंने फ्राई कर लिया है। हल्दी नमक थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, गरम मसाला। और ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं सिंपल वाले आलू। तो इसके तो मैं पराठे भी बना सकती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर ब्रेड के पकौड़े बनाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने बेसन का घोल तैयार किया है, इस पर भी ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है। नमक हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा हींग, और पतला घोल जो है तैयार कर लिया है बेसन का। ब्रेड के पकौड़े बनाए जाएंगे। मम्मी को ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है। तो बारिश चल रही थी और मुझे ना पकौड़े बनाने का ही मन हो रहा था। मैंने सोचा प्याज के बनाऊं या किसके बनाऊं, तो फिर याद आया कि ब्रेड के बना लेते हैं, आलू वाला इसमें जो भी फिलिंग करते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर बेसन में इस तरीके से इसको डिप करेंगे। पहले तो ब्रेड के एक स्लाइस पे आलू लगा देंगे चारों तरफ अच्छे से, और दूसरे से कवर कर देंगे। और फिर यहाँ पर इस तरीके से इस बेसन के घोल में इसको डिप करेंगे चारों तरफ अच्छे से, और फिर गरम तेल में इसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैंने पका लिया है। और ये कढ़ाई छोटी है ना, तो इसमें 2-3 ही आ रहे हैं। और वैसे जब भी ब्रेड के पकौड़े बनाओ तो उसमें ना छोटे वाले ब्रेड का यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े वाले जो ब्रेड होते हैं ना, उसमें बस एक ही आप डाल सकते हैं कढ़ाई में। तो मैंने छोटे वाले ब्रेड लिया है और मैं इसी से बनाती हूँ, इससे बहुत अच्छे बनते हैं। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको बीच से कट कर देंगे, तो फिर ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको थोड़ा समय लगता है इसको फ्राई होने में, क्योंकि मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्चा ना रह जाए। और यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है। कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। तो बाहर जब बारिश होती है ना, तो पकौड़ों की याद आती है। तो यहाँ पर ना ये वाले पकौड़े झटपट से बन जाते हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि प्याज वगैरह अगर काटो ना ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा। तो इस तरीके से ब्रेड के पकौड़े ना आसानी से बनाए जा सकते हैं झटपट से। जब भी कभी खाने का मन हो या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाए ना, तो फटाफट से आप इसको बना सकते हैं। साथ में मैंने चटनी बनाई थी, हरा धनिया और लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर डाल करके। तो यहाँ पर जो चटनी है वो मैंने पहले ही बना ली थी, टमाटर को भून करके मैं इसकी चटनी बनाती हूँ। तो चटनी मेरी बन चुकी थी। और ये जो पकौड़े हैं इनको बीच से कट कर लेंगे, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में भी, और देखने में भी ज़्यादा टेस्टी दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड के पकौड़े और साथ में चटनी तैयार है। आइए आप लोग भी खा लीजिए बाहर, क्योंकि मस्त बारिश हो रही थी। तो शाम का टाइम हो गया था, लगभग 7:30-8 बज गए थे। मतलब लगभग अगर मैं शाम को कुछ बनाती हूँ ना, तो इसी टाइम पे बनाती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सभी का पेट भर जाता है। तो पकौड़े तो हैवी थे भी काफ़ी ज़्यादा, किसी ने फिर कुछ भी नहीं खाया, तो मैंने खाना नहीं बनाया। बस इतना काम मेरा हो चुका था रात का। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, कपड़े सुखाने का काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें टेंशन होती है कि मुझे कपड़े सुखाना है, और सोचना पड़ता है कि कपड़े कहाँ सुखाए जाएं। मैंने स्टैंड भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी नहीं, तो इसीलिए नहीं लिया। और वैसे भी ये बारिश तो कभी कभी रहती है। बाहर काफ़ी ज़्यादा जगह भी है, तार भी मैंने 2 डाल रखी है छत पे, सामने वाली बालकनी में। तो जगह काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए स्टैंड भी मैंने नहीं लिया। लेकिन ऐसे टाइम पे फिर मुझे लगता है कि स्टैंड होना चाहिए। फिर ये भी सोचती हूँ एक दिन की तो बात है, चलो ऐसे डाल देते हैं। तो मेरे पास 2 चेयर जो हैं बालकनी में रखी रहती है, उसको मैं ले आती हूँ और इसी में सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ। फ़ैन तो चलता ही रहेगा, तो यहाँ पर ये सारे कपड़े सूख जाएंगे आसानी से। और जब सुबह होगी तो फिर ज़रूरत के हिसाब से फिर मैं इनको बाहर डाल दूँगी, अगर नहीं सूखेंगे तो यहाँ पर रात के 9:30 बज गए थे और काफ़ी लेट हो गया था मुझे कपड़े डालने में। मैं ये काम शाम को ही करने वाली थी, लेकिन मैंने बताया ना कि मैं कहीं चली गई थी, तो उस टाइम पे बच्चे ना निकाल कर के कपड़े और यहीं पे रख दिए थे। और कपड़े थोड़े ज़्यादा गीले थे, शायद बारिश का पानी पड़ गया था, तो इसीलिए इनमें से पानी पूरा टपक रहा था। तो मैंने सारे कपड़े ऐसे ही जुगाड़ करके फैला दिए हैं। तो अब ये जो है सूख जाएंगे इसी तरीके से।
तो आज का जो दिन था ना कुछ ऐसा था मेरा। और सैटरडे है आज और कल है संडे, तो संडे है तो कोई टेंशन नहीं है सुबह की, क्योंकि कल सबकी छुट्टी रहेगी, तो कोई ज़्यादा कुछ तैयारी मुझे करनी नहीं है। और अभी तो तीज आने वाला है फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आप लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। मुझे भी करनी है, कल मैं जाऊंगी मार्केट, तो वही सब तैयारियां मैं करूंगी तीज की। तो क्योंकि कल ना हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो हस्बैंड के साथ में जाऊंगी फिर मार्केट, तो वही कल मुझे सारी तैयारियां करनी है। यहाँ पर चलिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और 2 ही चेयर में ये काफ़ी अच्छे से आ गया था। और थोड़ी बहुत इधर सोफ़े के साइड में भी कुछ कपड़े डले हुए थे जो कि हल्के फुल्के सूखे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए बाहर अंधेरा है और बारिश ज़ोरों ज़ोरों से चल रही है। यहाँ आवाज़ ना बहुत तेज़ आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली बारिश चल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर